बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम उल हक और आप देख रहे हैं 99 राज न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया और इसकी वजह क्या बनी। सबसे पहले आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इस बार इंटरव्यू का टाइम आपने मुझे टाइम लिया और आप आ गए हमारे पास। एहतशाम बात यह है कि मैंने ये पार्टी 2005 फरवरी 2000 में ज्वाइन किया। उस वक़्त पार्टी का एक ही सिंबल होता था, इमरान खान साहब। बिल्कुल। और जब हमने उसकी बातें सुन ली तो हमें लगा कि ये बंदा सच बोल रहा है। और मैं फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर तौर पे फरवरी का महीना था तो मैं हमारे ऑफिस पीटीआई का ऑफिस होता था ये काउड मार्केट G6 में, तो वहाँ जाके वहाँ मैंने फॉर्म जमा करवा दिया और वहाँ से मैंने फिर पीटीआई के साथ प्रॉपर तौर पे काम शुरू कर दिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो पहले तब्दीली का नाम लेकर आए थे तो उस पर पूरा अमल कर रहे हैं या नहीं? देखो, बात यह है कि एहतशाम सबसे पहली बात यह है कि तब्दीली का जो नाम ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं, ये नहीं है कि अब उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। एक तनाजुर में ये है कि उन्होंने जी जब ये पॉलिटिक्स में आया तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ चोर हैं, करप्ट हैं, ये मुल्क को कार हैं, और वो सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आ गई। किसी को ये पता नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उन्होंने लोगों को बता दिया कि ये है। अब आप बच्चा जानता है कि वो क्या है, ठीक है। तो जो तब्दीली का वो नारा लेके आए थे आज भी उस पर कायम है और तब्दीली आ भी चुकी है और इंशाल्लाह आ भी रही है, ये नहीं। लेकिन इतना गंद है मुल्क में, डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्टर्स में, मतलब कि आप इसको सफाई में इतना कोई 2 या 2.5 सालों में ये तब्दीली जो है ना ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें एक लॉन्ग स्ट्रगल की ज़रूरत है, तो वो हमारी जारी है। और ख़ान साहब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसकी नीयत साफ़ है और वो तब्दीली लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अभी हाल ही में देखा जाए तो महंगाई का भी बड़ा ज़ोर है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है? देखो, बात यह है, महंगाई की तो है, इसमें कोई अगर मैं इनकार करूँ तो ये कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है। लेकिन महंगाई के पीछे भी कुछ बातें हैं कि एक तो जब IMF के कर्ज़े थे तो हमने कर्ज़े देना शुरू कर दिए, वापस देना शुरू किया, हमने लेना नहीं, हमने लेने वाली बात ख़त्म कर दी। तो ज़ेरी बात है फिर IMF के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होते हैं। वो आपको डिक्टेट करते हैं कि भाई आपने ये चीज़ इतना महंगा करना है, ये इतना सस्ता करना है। तो उस लिहाज से ये महंगाई तो है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से तआला से की उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगला जो साल है 2022 इंशाल्लाह इसमें महंगाई जो है ना ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी, नीचे आने शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, खान साहब की लेबर के लिए क्या तरजीहात हैं? बहुत अच्छा सवाल है एहतशाम। सबसे अहम सवाल यही है कि खान साहब ने पहले दिन कहा है कि मैं पिसा हुआ तबके को जो है ना इसको उठाऊँगा। लोग उठाने से कुछ और भी मतलब लेते हैं, लेकिन उसका उठाने का मतलब है कि इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आपने देखा है कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने गरीब लोगों के लिए जो रोड पे सोते थे, जिनको 2 वक़्त का खाना नहीं था, अब जब उनको दिहाड़ नहीं मिलता था तो वो खाने के लिए भी परेशान होता है, उनके लिए उन्होंने लंगर खाने बनाए। कोरोना के दौरान इन्होंने लोगों के घरों में पैसे पहुँचाए क्योंकि लोगों के कारोबार सारे बंद हो चुके थे और ख़ासकर गरीब तबका जो ना वो पीस रहा था, वो ना किसी से सवाल कर सकता था और ना वो उसको काम मिल रहा था। गरीब तबके पर बड़ा असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा था और अभी भी पड़ा है, तो उसमें भी अच्छा किया। इसके अलावा अभी जो है ना इमरान खान जो लेबर के लिए, ख़ासकर जो लेबर है, लेबर में 2-3 कैटेगरी हैं। देखिए, एक डेली वेजेस हैं, एक जो है ना हमारे फैक्ट्री वर्कर हैं, और जो हम रूटीन में जो जितने भी लोग हैं, जो टैक्सी चला रहा है, जो चबड़ी है वाला है, जो ये सारे लेबर हैं। 70% हमारा जो मुल्क है ना वो लेबर की इंहिसार करता है। तो उन सब के लिए इन्होंने अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो अगले साल जो है ना इन सब के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है कि इनके लिए हम वजीफ़ा इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं
جن تو ان کے لیے تو لیبر کے لیے جتنا سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا آپ نے سوال کیا ہے اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لیبر سے ریلیٹڈ انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہیں اس پہ آلریڈی ہمارا لیبر ونگ آن بورڈ کیا ہوا ہے، زلفی بخاری صاحب نے بھی، تو ان سے وہ فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ بھائی آپ کے کیا جو ہے نا لیبر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ لیبر کے لیے بہت اچھے قوانین آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے سفیر اللہ صاحب، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور